सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे बिट्टू चिड़े के साथ रहती थी और उसने अब उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर और सुशील किट्टू चिड़िया से कर दी थी। शादी के कुछ दिन बाद बिट्टू चिड़िया अपनी माँ टोनी से कहता है, माँ जी तुम दादी बनने वाली हो। वाह क्या खबर बताई है तुमने, तुम पिता और किट्टू चिड़िया माँ बनने वाली है। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं जा रही हूँ पूरे जंगल में मिठाई बांटने। टोनी चिड़िया अपनी बहू किट्टू चिड़िया का बहुत ही ध्यान रखती है और उसे आगाह करती है, देखो किट्टू चिड़िया पहले बच्चे में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और अब से तुम ना ही ज्यादा घर का काम करोगी, ना ही ज्यादा उड़ान भरोगी और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी मुझे आवाज दे देना, मैं कर दूंगी, लेकिन तुम अपना और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना। टोनी चिड़िया दिन पर दिन अपनी बहू किट्टू चिड़िया का बहुत ही ख्याल रखती है। इतना प्रेम देखकर किट्टू चिड़िया बोलती है, हे भगवान ऐसी सास सबको मिले, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरी सास ऐसी मिली है, मेरा कितना ख्याल रखती है। लेकिन सब तो कहते थे सास के साथ जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मेरी सास बहुत ही अच्छी है। ये भगवान हमेशा ही इनको ऐसे ही रखना और ऐसे ही समय हमारी जिंदगी में हमेशा रहे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। किट्टू चिड़िया एक अंडे देती है। अंडे को देखकर टोनी चिड़िया फूले नहीं समाती। अब उसकी खुशी दुगना हो गई थी, बस उसमें से बच्चे निकलने का इंतजार था। इसीलिए वह अब किट्टू चिड़िया के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने लग गई थी। बिट्टू चिड़िया भी बहुत ही खुश था। ऐसे ही एक दो दिन और बीत जाते हैं और अंडे में से एक बहुत ही प्यारी नन्ही चिड़िया निकलती है, जिसे देखकर किट्टू चिड़िया बहुत खुश होती है, उसे बहुत ही प्यार करती है। उसका नाम वो लाडू चिड़िया रखती है। लाडू चिड़िया बिल्कुल अपने पिता बिट्टू पर गई थी और जब टोनी चिड़िया लाडू चिड़िया को देखती है तो भड़क जाती है, बोलती है, क्या किस मनुष्य को जन्म दिया है तूने। माँ जी ये क्या कह रही हो, तुम तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हाँ मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन एक चिड़िया का नहीं एक चिड़े का इंतजार कर रही थी। इतनी महंगाई में मेरा बेटा दहेज जोड़ते जोड़ते बूढ़ा हो जाएगा। ये नहीं पता, इस मनुष्य चिड़िया को लेकर तू अभी मेरे घर से निकल। माँ जी ये क्या कह रही हो, मैं इस नन्ही सी चिड़िया को लेकर कहाँ जाऊंगी। वो तो मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी, लेकिन मेरे घर में अब तू एक मिनट नहीं रुकेगी। बिट्टू चिड़िया अपने पति बिट्टू चिड़ा से बोलती है, देखो ना बिट्टू माँ जी क्या कह रही है। सही तो कह रही है, हमने तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत करी, हमें क्या पता था तुम इस मनुष्य चिड़िया को जन्म दोगी, हमें तो लगा हमारा वंश चिड़ा होगा। क्योंकि मुँह से ये बात सुनकर किट्टू पूरी तरह टूट जाती है। इसीलिए वे अपनी लाडो चिड़िया को लेकर उस घर को हमेशा लिए छोड़कर आ जाती है। उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती है और एक बहुत ही मजबूत पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। रहने के लिए उसके पास अच्छी खासी जगह हो गई थी, लेकिन जब लाडो चिड़िया रोती है, जब उसे भूख लगती है तो किट्टू चिड़िया सोच में पड़ जाती है अब वो क्या करेगी। फिर पास में एक मंदिर होता है जहाँ पर बहुत सारे भिखारी से भीख मांगते हुए दिखते हैं। उन सब भिखारियों का हेड कालू कौवा होता है। फिर किट्टू चिड़िया के मन में आता है क्यों ना भी भीख मांगे। किट्टू चिड़िया भीख मांगना स्टार्ट कर देती है, लेकिन सारे भिखारी उसके बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम भीख नहीं मांग सकती, ये हमारा अड्डा है और हम बरसों से यहाँ पर भीख मांगते आ रहे हैं और हम इस तरह किसी और को हम भीख मांगने नहीं देंगे। लेकिन वो कालू कौवे के पास जाती है और अपनी सारी कहानी विस्तार से बताती है और वो बोलती है, कालू भैया मेरी बहुत ही प्यारी नन्ही सी लाडो चिड़िया है, उसका पेट भरने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह भी भीख मांगू तो मेरा जीवन अच्छा कट जाएगा, प्लीज मेरी मदद करो कालू भैया। भैया सुनकर कालू बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है, मुझे भी मांगने दो कालू भैया प्लीज। कालू कौवा सबको समझाता है और सभी को दया आ जाती है। फिर किट्टू चिड़िया रोजाना यहाँ पर भीख मांगकर गुजारा करती है और अपनी जिंदगी गुजारती है। सुंदरवन जंगल में एक बहुत ही मजबूत और विशाल पेड़ था। उस पेड़ की खासियत ये थी, वो एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था और उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। टोनी और उसकी बेटी किट्टू बहुत ही लालची थी। जैसे ही उस पेड़ पर नेल पॉलिश देखते रंग बिरंगे तो उनके मन में बहुत ही लालच आ जाता है। टोनी चिड़िया अपनी बेटी किट्टू से कहने लगती है, किट्टू तुम्हें पता है ये नेल पॉलिश बहुत ही खास है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल नहीं जादुई नेल पॉलिश है। इसके लगाते ही कोई भी व्यक्ति खूबसूरत हो सकता है और ये अपने जादू से किसी भी अहंकारी को नष्ट कर सकता
मार्केट में बेचे तो इसके दुगने दाम मिलेंगे और हम बहुत अमीर हो सकते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। चलो चलते हैं उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास। टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाती है और उसमें से नेल पॉलिश तोड़ने की कोशिश करती है। तभी वो जादुई पेड़ बोलने लगता है, तुम ऐसे स्पर्श से नेल पॉलिश नहीं तोड़ सकती मेरी इजाजत के बिना, और मैं ये इजाजत कभी नहीं दूंगा। तुम वैसे ही बहुत लालची हो। मैं सिर्फ स्पर्श से नेल पॉलिश उन्हीं को तोड़ने दूंगा जिनको इसकी जरूरत है। टोनी चिड़िया बोलती है, अच्छा, ऐसे कैसे नहीं तोड़ने दोगे? हम भी देखते हैं। बेटा किट्टू, जरा कुल्हाड़ी तो लाना। कुल्हाड़ी देखकर पेड़ का मन बिल्कुल उदास हो जाता है और वह चालाक टोनी चिड़िया और उसकी बेटी सारे नेल पॉलिश कुल्हाड़ी से तोड़कर ले जाती है और मार्केट में बेचकर इन्हें बहुत ही अच्छे दाम प्राप्त होते हैं। तभी मुनमुन चिड़िया उस जादुई नेल पॉलिश पेड़ के पास आती है और पेड़ से बोलती है, जादुई नेल पॉलिश का पेड़, मेरी बात सुनो। मुझे इस नेल पॉलिश की बहुत ही जरूरत है। क्या तुम मुझे इसमें से कुछ नेल पॉलिश दे दोगे? यह सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बोलने लगता है, मैं तुम्हें ये नेल पॉलिश जरूर देता, लेकिन लालची टोनी चिड़िया और उसकी बेटी सारे नेल पॉलिश तोड़कर ले जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। फिर सारी जादुई शक्तियाँ तो उस नेल पॉलिश में है और वह सारे कुल्हाड़ी से तोड़कर अपने बैग में भरकर ले जाती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो 2 दिन बाद इस पर नेल पॉलिश आएंगे, फिर से तुम ले जा सकती हो। अच्छा ठीक है। फिर मुनमुन चिड़िया 2 दिन का इंतजार करती है और जैसे ही मुनमुन चिड़िया नेल पॉलिश लेने आती है, फिर से लालची टोनी और उसकी बेटी किट्टू चिड़िया सभी नेल पॉलिश तोड़कर ले जाती है और मुनमुन चिड़िया खड़ी की खड़ी देखती रह जाती है और ऐसे ही इनका खौफ कई दिन तक चलता रहता है। टोनी चिड़िया के सिवा उस पेड़ से कोई भी नेल पॉलिश नहीं ले पा रहा था। एक दिन अचानक टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ के पास मदद मांगने आती है और बोलती है, जादुई नेल पॉलिश का पेड़, मेरी बात सुनो। कल मेरी शादी है और मेरे एक साइड के पंख सारे टूट गए हैं। मुझे इन जादुई नेल पॉलिश की सख्त जरूरत है। उनके लगाते ही मेरे पंख जल्दी ही आ जाएंगे। फिर वह नेल पॉलिश का जादुई पेड़ बोलता है, मैं तुम्हारी मदद दिल से करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? वो टोनी और उसकी बेटी किट्टू चिड़िया इस पेड़ पर एक भी नेल पॉलिश नहीं छोड़ती। अच्छा ऐसी बात है, अब मैं इनको एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। आने दो टोनी और उसकी बच्ची किट्टू को। फिर जैसे ही किट्टू और टोनी नेल पॉलिश लेने आती है, तभी टुनटुनी चिड़िया जल्दी से पेड़ पर से कुछ नेल पॉलिश तोड़ती है और उस नेल पॉलिश की जादुई शक्तियों से इन्हें एक पिंजरे में टोनी और किट्टू को कैद कर देती है। और पिंजरे के अंदर से टोनी और किट्टू बहुत ही चिल्लाते हैं।